यार पूछ रहे क्या कोई मैं वही थोड़ी बना रहा यार तो कमाल कर रहे हैं। मुलाकात की है, किस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले? आज जो यमुनानगर जिले से मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनसे किसानों का शिष्टमंडल मिला। अनेक मांगों पर आज बातचीत की गई, क्योंकि पीछे भी 2 दिन की पंचायत उनके निवास स्थान पर की थी और उससे पहले भी कई बार मांग पत्र दिए थे, लेकिन मुलाकात मंत्री जी से नहीं हुई थी। आज समय दिया गया था मिलने का, तो आज हमारी सबसे पहली जो डिमांड थी, जो बरसात के कारण पिछले दिनों बरसात बेमौसमी बरसात हुई थी और उसके कारण गेहूं की फसल किसानों की तबाह हो चुकी थी, सरसों की फसल खराब हो चुकी थी, आलू की फसल तबाह हो चुकी थी। तकरीबन यमुनानगर जिले की जो रिपोर्ट गई थी खराब फसल की, वो 12,000 एकड़ जमीन की थी और तकरीबन 9 करोड़ 33 लाख रुपए मुआवजा बनता था, लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। और किसान ने अगली फसल जो पैदा की वो भी ब्याज पे कर्जे पर पैसा लेकर पैदा की, और आज उसमें भी धान की फसल में एक बीमारी आई हुई है जिसका वैज्ञानिकों को भी नहीं पता कि ये बीमारी क्या है, ना उसका कोई इलाज है, ना उसकी कोई दवा है, ना उसमें कोई किट है। आज तकरीबन खेत हमारे खत्म हो चुके हैं, बहुत सी खेत ऐसे हैं जिनमें 1 किलो अनाज भी नहीं होगा। तो उसके लिए भी मांग की गई कि सरकार विशेष गिरदावरी करवाए और उन किसानों को मुआवजा गेहूं का भी और धान की फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों की मदद की जाए, जिससे किसान बच सके। एक पिछले दिनों से जो मामला चला हुआ है देश आमलात जमीन का, उसको लेकर भी मंत्री जी से बात की गई कि बहुत सी जमीन हमारे जिले में है, आपके गृह क्षेत्र में जहाँ से आप विधायक हो उस इलाके में बहुत जमीन ऐसी है और आप इंतकाल तोड़ रहे हो, कि वो इंतकाल ना तोड़े जाएं और किसानों को कानून बनाकर जमीन का मालिकाना हक दे। इन मुद्दों को लेकर आज शिक्षा मंत्री से बातचीत की। तो क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी ने डीसी साहब से भी बात की है मुआवजे को लेकर। मंत्री जी ने जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनसे भी हमारे सामने फोन पर बात की और कहा कि मैं पूरी मदद किसानों की करूंगा और खेत में जाकर जो धान की फसल खराब हो रही है उसका भी मुआयना करूंगा। ये हमारे को आश्वासन दिया गया।